एक छोटी सी गलती मेरी, ये धंधा मेरा बर्बाद हुआ। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु, मैं जो है आज इस धंधे के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, जो गलतियाँ मैंने की, मैं जिसकी वजह से मतलब ये धंधा मेरा बर्बाद हुआ। वो सारी चीज़ें जब बहुत सारी एनालिसिस करते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ सोचते हैं तो आपको कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो गलतियां समझ में आती है। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं या हैं ऑलरेडी, जैसे पिकअप के धंधे में आप आना चाहते हैं या पहले से आप हैं, और कुछ गलतियां हैं जो आपको इस धंधे के अंदर बिल्कुल करनी नहीं है। अगर कुछ गलतियां आप करते हैं तो ये धंधा बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी गलती है जो मैंने करी और सीखी, और मुझे लगता है कि और ये बर्बादी का कारण यही सारी गलतियाँ हैं जो हमें करना नहीं चाहिए था कभी भी। और सीखने के लिए करना नहीं चाहिए था का मतलब, इसका कोई स्कूल तो है नहीं, इसका कोई कॉलेज है नहीं, इसकी कोई डिग्री है नहीं जो हम सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस से और तजुर्बे से, गलतियों से ही सीखेंगे। तो एक चीज़ है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ गंवाना पड़ता है, बहुत सारी गलती होती है, तब आप सीखते हैं। ऐसे सीख नहीं पाते हैं। मैं कुछ रीज़न जो बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से धंधा बर्बाद हुआ, और ये गलती आपको करनी नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की नई गाड़ी लेने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए आपको, नहीं इस धंधे के अंदर आप बर्बाद हो जाएंगे जैसे मैं हुआ। मैं आप बहुत लोगों को पता है, मेरे पास पहले टाटा 207 गाड़ी थी, वो लिया था, उसमें मैं बर्बाद हो गया। उसमें बर्बाद होने का मतलब उसमें भी बर्बाद ही था, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कमाया नहीं, जो था वो सब गवाया ही उसमें, और एंड देन 1 साल के अंदर वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी। रीज़न क्या था 207 वाली, पहले उसके रीज़न पे बात करते हैं। मैंने टाटा 207 लिया था अक्टूबर में लिया था मैंने, 2019 अक्टूबर में टाटा 207 मैंने खरीदी थी। और वो गाड़ी 25 दिन के अंदर एक्सीडेंट कर जाती है देवरिया में, और फिर उसको खींच के लाता हूँ। उसका 0 डेप इंश्योरेंस था, वो बन जाता है। मेरे को ड्राइविंग आती नहीं थी, और धंधे का कुछ धौ भी नहीं पता था, गाड़ी का गौ भी नहीं पता था। तो मेरे मासी का लड़का जो काजू है वो चलाता था, वो सारी चीज़ें बताता था, और धीरे धीरे मार्केट में और मतलब नौकरी वोकरी करने से दिमाग थोड़ा चलता था, तो फटाफट काम मिल जाता था और काम ढूंढ लेते थे। ये चीज़ें हुई, और उसके बाद जब गाड़ी पलटी, फिर बनने के बाद उसमें धीरे धीरे काम निकलने लगा, काम का उसका बॉडी डैमेज होने लगा, और ये सारी चीज़ें, क्लच प्लेट ख़राब हो जाना, ये सब था। क्यों, इसकी गलती मैं बता देता हूँ। पहले तो ये नहीं पता था कि टाटा का जो है क्लच प्लेट बहुत तेज़ी से ख़राब होता है, तो कहीं भी ज़बरदस्ती कर देना और टाटा का क्लच प्लेट तुरंत महक जाता है, एक रीज़न। और मुझे एक चीज़ पता नहीं थी कि आगे जो है टायर में हवा जो है वो 45 रखते हैं। मैं आगे पीछे दोनों में 100 हवा रखता था, जो गलती है मैं खुलेआम स्वयं बोलता हूँ, और जिसकी वजह से उस गाड़ी का आगे से पूरा बॉडी फटने लगा, डैमेज होने लगा। रोज़ पैसा लगाना और मेरे को समझ में ना आया कि मैं करूँ क्या, जिसकी वजह से उस गाड़ी को बेचना पड़ा, और ड्राइवर न मिलना, मुझे चलाने नहीं आना, और उसके बाद उसका थोड़ा ज़्यादा डीजल भी पीना, कि गाड़ी का सही नॉलेज ना होने की वजह से मैंने गाड़ी ख़रीद तो ली, लेकिन टाटा 207 का जो है मेरा बर्बादी का कारण था यही 5-6 मतलब रीज़न था। एक तो चलाने नहीं आना, हवा मेंटेनेंस का कुछ पता नहीं, और ये सारी चीज़ें थी जिससे टाटा 207 मेरी बर्बाद हुई। फिर मैं आ जाता हूँ 1 साल अगस्त में बेचा था मैं गाड़ी। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक रुकता हूँ, और नवंबर में फिर गाड़ी लेता हूँ मैं। ये मेरी जो 8725 8725 है, इस गाड़ी को लिया मैं 10 नवंबर नहीं, 13 नवंबर को, और 10 को मेरा बर्थडे आता है। मैं उस दिन लेने के लिए सोचा पर लिया नहीं, तो मैंने 13 नवंबर को ये गाड़ी लिया था, और 13 का रजिस्ट्रेशन भी है इसका, देखेंगे आप तो 13 को ये गाड़ी मैं लेता हूँ। फिर इस गाड़ी में तो मैं ये सोच के लेता हूँ कि ये मुझे चलानी है और मैं ही चलाऊँगा। इसी थॉट के साथ मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी कि मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई ड्राइवर नहीं रखूँगा, मैं इस गाड़ी को खुद चलाऊँगा। बट एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस धंधे में अगर आप ये सोच के गाड़ी लेते हैं, कभी नहीं चला पाएंगे। आपको ड्राइवर को देना ही देना पड़ेगा, या बहुत पैसे वाले हैं, आपको लगता है कि मैं सिर्फ कमा के खुद ही चला लूँगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कोई कह दे कि बिना ड्राइवर का वो सक्सेस है, होगा, लेकिन बहुत मेहनत करेगा तब, उतनी मेहनत हो नहीं पाएगी मुझे लगता है, इतना जागना और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस धंधे में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेले चला लूँगा, मैं बिना ड्राइवर का चला लूँगा, सब सक्सेस होके दिखाऊँगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, आपके मेहनत को बहुत मतलब मैं जितना अप्रिशिएट करूँ कम है। अगर आप इतने मेहनती हैं, हमसे तो ना हो पाती है भाई, देखो बात जो है साफ। ठीक है,
तो ये रीज़न है, और मैं ये सोच के लिया था और चलाया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया। मैं 2020 अकेले चलाया, 2021 गाड़ी पूरी अकेले चलाया, 2022 में छोटू मिलते हैं, जो मेरे ड्राइवर थे छोटू भैया, वो आते हैं। उसके बाद चुंडी आता है, 2022 में ये दोनों मुझे आते हैं, और 2022-23 ये गाड़ी चलाते हैं, 24 तो खैर चल ही रहा था। तो छोटू और चुंडी जो है ये दोनों मुझे 22 में मिलते हैं। मैं 20 और 21 2 साल गाड़ी जो है, 1.5 साल, 22 के आधे तक, मतलब लगभग 2 साल आसपास मैं गाड़ी अकेले चलाता हूँ, एकदम अकेले। बिहार, अंबिकापुर, मुझे याद है मैं अंबिकापुर 8 महीने अकेले चला हूँ। 600 किलोमीटर पर डे मैं चलता था, अंबिकापुर से सिवान 600 कुछ किलोमीटर है, वहाँ जाता था और डेली का चक्कर मारता था। डेली मतलब कि आज गया, खाली किया, घर आया, 2 बजे तक, दोपहर तक आता था, सोता था, फिर भोर में निकल जाता था अंबिकापुर, फिर रात के, मतलब कंटिन्यू गाड़ी चलाता था। इस हिसाब से तो गाड़ी पे मैंने मेहनत करी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये सीखा मैंने, और इससे मतलब इतना मेहनत किया, फिर ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर चलाने लगे, धीरे धीरे सब चलाने लगे। उसमें गाड़ी एक्सीडेंट होती रही, पलटती रही, जो चीज़ें हुई वो हुई। छोटू से कभी गाड़ी नहीं पलटी, नहीं लड़ी, कुछ नहीं हुआ। चुंडी से एक बार यही लड़ी और कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे से एक बार मैं पलटा था महुआ में, और एक बार जब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था 2020 में, गाड़ी 2 महीने की थी, 2 नहीं, नवंबर अप्रैल के महीने में, 2021 के अप्रैल में मैंने गाड़ी लड़ा दी थी खगड़िया में। ये गलती मेरे से हुई क्योंकि मेरी नई नई ड्राइवरी थी, मुझे पता नहीं था कि गाड़ी गियर से रुकती है, और मैं जो है ब्रेक मारा, नई गाड़ी थी, टायर वायर वैसे का वैसे था, और जाके धड़ाम करके पीछे से हाईवा में मैं घुस जाता हूँ। तो ये गलती थी मेरी कि मुझे गाड़ी चलाने में जो है ये चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं सीखा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक मेरे से ये दुर्घटना होती है। फिर 2021 नहीं, 2022 में जब चुंडी के साथ मैं पलट जाता हूँ वहाँ पे महुआ में, रानी पोखर में, ये एक गलती थी। अब वो ट्रक चमकने की वजह से मुझे समझ में आया नहीं, सुबह का टाइम था, हल्की हल्की नींद लगती ही है, बारिश भी हो रहा था, चुंडी बीमार था, और वो ट्रक आया, ऐसा ट्रक आया ना, उसका लगा और मेरे को समझ में आया, और मैं पलट जाता हूँ। ये फिर धीरे धीरे करके जैसे तैसे गाड़ी व्यापार बना लिए, बिजनेस बना लिए, काम मिलने लगा और चीज़ें चलने लगी, लड़ रही थी, बन रही थी, चल रहा था, क्योंकि काम इतना था, समझ में नहीं आता था। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई। और फिर मैं चुंडी और छोटू भैया के सिवा गाड़ी को किसी को देता नहीं था। एक बार बाबू को अपने, नहीं तो जाता था तो साथ लेके जाता था। और फिर इस बार नंदलाल भैया, अब जैसे तैसे जो हुआ वो हुआ, मैं इस चीज़ पे कोई जिक्र करना नहीं चाहता, क्योंकि इतना वीडियो बना कर डाल चुका हूँ। तो ये गलती कह सकते हैं, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और रही बात कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुद चला लूँगा, स्वयं चला लूँगा, ड्राइवर को नहीं दूंगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कल भी गाड़ी अगर ये सोच के लेता हूँ कि सिर्फ मैं चलाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं। मैं साथ जाऊँ या फिर से चुंडी या छोटू भैया चलाएँ, अलग बात है। तो वो चीज़ें हैं, गाड़ी है तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन गलतियों से यहाँ तक सीखते आया हूँ मैं। अभी गाड़ी का अपडेट भी बता देता हूँ आपको। गाड़ी का अपडेट आया है, वकील फ़ोन किए थे उनके, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए घर आएंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अभी हैं। तो अब 1-2 दिन में जब भी वो लोग आएंगे, वेरीफाई करके जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो गाड़ी का अपडेट हो गया ये, और फिर उसके बाद अब गाड़ी तो लॉस ही है, और उसको बनेगा तो है नहीं। अब जितना कंपनी देगी, नहीं देगी, मत दे, मैं कमाऊंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, चाहे जैसे कहीं से भी पैसा करके गाड़ी वापस लेना है, बिजनेस वापस खड़ा करना है। नहीं तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, और मैं मतलब वही है ना कि मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पे खड़ा हूँ, मतलब मैं ज़िंदगी की इस कगार पे खड़ा हूँ ना, कि मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ। अगर मैं इधर गया उधर गया ना, ज़िंदगी सब कुछ छीन लेगी मेरे से। तो वो मेरे साथ होने वाला है, और मैं ऐसे होने देना नहीं चाहता हूँ। तो गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख ही रहा हूँ। अब धंधे का तो सब पता हो गया है, सब कुछ सीख लिए हैं, क्या है, कैसा है, कैसे होता है। खैर जो भी है, तो बस यही छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप धंधे में आते हैं तो ये कुछ गलतियां हैं। जब गाड़ी लेते हैं तो ये मत सोचिए कि ऐसा है मैं खुद चला लूँगा। आप गाड़ी जब लेते हैं, पहले आप लेने से पहले किसी के साथ गाड़ी पे जाइए, गाड़ी सीखिए, ड्राइविंग लाइसेंस पहले अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप जब तक गाड़ी सीखें, आप मार्केट जानें, तब तक आप जो है गाड़ी के बारे में सब कुछ जान चुके हो, सब कुछ पता हो। आप 6 महीने 8 महीने गाड़ी पे रह लेंगे तो आपको रोड, रास्ता, पुलिस खर्चा, आरटीओ, सबसे बात करने का तरीका, सब हैंडल करने का, ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी आपको। तो ये सब चीज़ें होंगी, तब आप जाके इस धंधे में सक्सेस हो पाएंगे। हालांकि मैं सब कुछ सीखने के बावजूद भी एक छोटी सी गलती मेरी
गलती नहीं कहेंगे, अब चल ही रहा था। मेरी किस्मत ख़राब है क्योंकि 1 महीने में 2 बार लड़ जाना, जो चुंडी कभी गाड़ी कहीं टच नहीं किया था उससे उतनी बुरी तरह गाड़ी लड़ जाना, फिर इधर नंदलाल भैया, ये सारी चीज़ें हो जाना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट खैर ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।